हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू लीव्स। मैंने रूट्स का डिस्कशन कर दिया था, स्टेम्स का कर दिया, नाउ लीव्स। तो जिम्नोस्पर्म के लीव्स की देखो क्या खासियत होती है। जिम्नोस्पर्मिक लीव्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी लीव्स, जिम्नोस्पर्मिक लीव्स, ध्यान रखिएगा, एक होती है नैरोड, मतलब ये कह लो कि उसकी दो तरह की लीव्स होती है, एक ब्रॉड लीव्ड होती है और एक नैरोड लीव्स होती है। तो ये क्या होगी, नैरोड होगी या निडल लाइक होगी, ग्रीन होगी। ग्रीन ऑब्वियसली कोई भी लीव्स होगी तो ग्रीन होगी, हालांकि एक्सेप्शनली है, कुछ बताएंगे उसको आगे चल के मॉर्फोलॉजी में। एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल, एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल which have sunken stomata, सनकिन स्टोमेटा, क्यूटिकल में धंसा हुआ स्टोमेटा रहता है इसका। तो ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्मिक जो लीव्स होती है वो या तो नैरोड होगी या तो निडल लाइक होगी, दूसरा क्या होगा तो क्यूटिकल से कोटेड होगी, इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होगा जो इसको हीट कोल्ड से बचाने का काम करेगा, और इसी क्यूटिकल के अंदर इसके सनकिन स्टोमेटा होते हैं जो इसको क्या करते हैं, वाटर लॉस से बचाने का काम करते हैं। तो ध्यान रहे, इसकी लीव्स जो होती है वो नैरोड होती है या निडल लाइक होती है, ग्रीन होती है और कवर्ड विथ क्यूटिकल हैव सनकिन स्टोमेटा। इसके स्टोमेटा जो होते हैं वो सनकिन होते हैं। अब साइकस और पाइनस, साइकस की जो लीव्स होती है उसकी देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहले साइकस की देखते हैं। सर्सिनेट पिक्सिस जिसको बोलते हैं, शुरू में जो साइकस की लीव्स होती है वो इस तरह से होती है, उसको सर्सिनेट पिक्सिस कहते हैं। ये अंदर की ओर होती है, थोड़ा सा और छोटा बनाना चाहिए था। इस तरह से होती है, मतलब घड़ी के जो स्प्रिंग होती है उस तरह से ये अंदर की ओर होती है और बाद में ये ओपन होती है, और जब ओपन होती है तब देखो कैसी हो जाती है ये। इसको बोलते हैं सर्सिनेट पिक्सिस। अब ये बाद में जो दोनों साइड वाली है ऐसे खुलती है, जैसे कर्व्ड है ऐसे कर्व्ड है, बाद में ये खुलती है, फैलती है। जब बाद में फैलेगी तब देखो ये कैसे हो जाएगी। बीच वाले को बोलते हैं रैकिस, और साइड में इस तरह से लीव्स इसमें निकल जाती है ग्रीन कलर की। इस तरह से ये लीव्स होती है। कई बार इसके लीव्स आपने बुक में देखा होगा, कई सारे इस तरह से, इसमें बीच में एक लाइनिंग होती है। बीच वाले को रैकिस बोलते हैं। ये मिडिल वेन होती है, इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये छोटे छोटे जितने निकले हुए हैं इसको लीफलेट बोलते हैं, लीफलेट होती है। बीच वाली को रैकिस बोलते हैं। ये बीच में जो लगा हुआ है इसको रैकिस बोलते हैं। ये बीच वाले को बोलते हैं रैकिस।
ये छोटे छोटे लीफलेट होती है, ये साइकस के लीफ है, ठीक है। हाँ ध्यान रहे, एवरग्रीन होता है, साइकस हो या पाइनस दोनों एवरग्रीन होते हैं। इनमें एक साथ सारे लीव्स नहीं गिरते हैं, एक एक करके लीव्स सालों भर फॉल करते रहते हैं। बड़े हो गए डेसिडिवस एंड एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉल देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर वन बाय वन, एंड इन डेसिडिवस ट्री ऑल लीव्स फॉल सडनली एंड न्यू लीव्स अपीयर इन एवरी स्प्रिंग सीजन, तो उसको बोलते हैं डेसिडिवस। साइकस और पाइनस जो होते हैं वो एवरग्रीन, ज़्यादातर वैसे जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन ही है, डेसिडिवस बहुत कम मिलेंगे। तो ये इनकी लीव्स होती है। अगर पाइनस की लीव्स देखें, ये तो साइकस की थी, तो देखो कैसी होती है। बताया भी था मैंने कि जो पाइनस की लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। पाइनस की लीव्स, पहली चीज़ जो लीव्स निकलती है पाइनस की, वो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के ऊपर निकलती है, सॉरी ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर निकलती है। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड तो ब्रांचेज की मेन ब्रांच होती है, उस ब्रांच पे निकलता है। ये इस तरह से है। इसको मैं अलग एक करके बना के दिखाता हूँ कि एक लीव्स कैसी होती है। ये निडल लाइक होती है इसमें से। अब अगर एक को हम बड़ा करके देखें तो देखो कैसा दिखाई देगा। ये एक्चुअल में इस तरह से होता है, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये स्टेम हो गई, इसी के ऊपर लगा रहेगा, ये इसी के ऊपर इस तरह से स्केली लीव्स होती है। ये ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, और इसी के ऊपर 2 या 3 इस तरह से निडल लाइक लीफ निकली होती है। तो इसको बोलते हैं हम निडल लाइक या ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इसको बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यही है। इसको अगर देखें बड़ा करके तो ऐसा दिखेगा ये, और ये निडल लाइक लीफ है। ये लीव्स है, ये कैसी होती है तो निडल लाइक होती है, और ये निकलता है किस पे तो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पे। ये है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये भी है, ये भी है। इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, क्लियर। ये ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये भी है। उसके ऊपर निकलती है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, उसके ऊपर ये लीव्स निकलती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लीव्स होती है उसके अंदर, जैसे मैंने बताया था कि जाइलम में, सॉरी स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम थे वो कॉन्जुगेट थे, या ये कह लो कि जाइलम फ्लोएम जो थे वो क्या थे, कंजवाइंड थे, कोलेट्रल थे और ओपन थे। अच्छा, एक और भी कंडीशन है जाइलम की, इंडार्च एक्जार्च, वो खैर एनाटॉमी में क्लियर करेंगे जब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है, एक बार उसको डिस्कस कर देता हूँ मैं, होता क्या इंडार्च और एक्जार्च, फिर मैं इसको आगे बताऊँगा। एक्चुअल में इसमें इसकी लीव्स को, अगर एक लीव्स को निकाल करके और उसकी टीएस काट के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और इसकी भी एक लीव्स निकाल कर उसके टीएस काट के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये देखते हैं। फिर जाइलम और फ्लोएम को बता देते हैं। एक सिंगल लीफ को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा इसकी। एक लीव्स अगर इस तरह से है, ये इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो देखो कैसा दिखाई देगा। लीफलेट की ट्रांसवर्स सेक्शन में बीच में होता है यहाँ पे वैस्कुलर बंडल, और इसी वैस्कुलर बंडल में ये इसकी लीफलेट होती है। इधर भी ऐसा ही रहेगा, ये इस तरह से होता है। ये बीच वाले को वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। इसमें 2 तरह के जाइलम होते हैं, एक सेंट्रीपिटल जाइलम और एक सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। ये इस तरह से होता है इसका जाइलम।
और ये फ्लोएम है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम। दो तरह की जाइलम होती है इसमें। इसके नीचे वाले लिप्स, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। ये क्यूटिकल की लेयर होती है और ये क्यूटिकल की लेयर इसको एक्सेसिव हीट और कोल्ड से बचाने का काम करती है, या एस्टोमेटा के ऊपर एक कवर बना देती है जिसके कारण एस्टोमेटा से वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है। इसमें लेटरल वेन नहीं होती है। फूड का कंडक्शन एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू करता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू यहाँ तक इसमें फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के थ्रू होता है। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। वाटर की सप्लाई, सॉरी फूड की, तो फूड भी ले आएगा, फूड के लिए फ्लोएम रहेगा। ये वाटर की सप्लाई देता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोलते हैं। इसमें एस्टोमेटा नीचे रहता है। एस्टोमेटा जो होता है वो इसके नीचे वाले लेयर में होता है, मतलब नीचे वाले एपिडर्मिस में होता है। ये एस्टोमेटा है इसके। ये एस्टोमेटा होता है। बीच वाले जो ये सेल्स हैं इसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोलते हैं। लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, बीच में ये वैस्कुलर बंडल हो गया, ये वैस्कुलर बंडल हो गया। ये सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर हो गई, ये क्यूटिकल हो गई। अपर एपिडर्मिस ऊपर वाला, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपर एपिडर्मिस में एस्टोमेटा नहीं होता है। एस्टोमेटा जब भी होगा तो लोअर एपिडर्मिस में होगा। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल जाइलम, ऊपर वाला सेंट्रीफ्यूगल है, ये सेंट्रीपिटल जाइलम टुवर्ड्स सेंटर है तो सेंट्रीपिटल जाइलम, और सेंटर से अवे है तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। ठीक है, तो ये दो तरह के जाइलम होते हैं। ये पूरा का पूरा रेकिस ऑफ लीफ होता है, सॉरी लीफ का टीएस मतलब लीफलेट का टीएस। अगर ये सिंगल वाला लीफ है, ये लीफ को अगर कट करके देखें, ये एक जो लीफ है ये साइड में निकाल दें इस तरह से इसको, और इसको यहाँ से कट करके देखें तब ये ऐसे दिखाई देगा। बीच का रेकिस है। रेकिस की एक खासियत होती है कि इसमें ओमेगा सेप्ट वैस्कुलर बंडल होता है, उसकी भी टीएस काट के दिखा देते हैं। अगर ये रेकिस है, जैसे रेकिस को हम यहाँ से कट करके देखें तो देखो कैसा दिखाई देगा रेकिस को। उसकी भी एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये तो लीफलेट का था। अगर रेकिस को देखा जाए तो देखो रेकिस कैसा होता है। इस तरह से साइड में लीफलेट निकला होता है ये, और ये नीचे इस तरह से रहेगा। इसमें ओमेगा सेप्ट वैस्कुलर बंडल होता है, इस तरह से होता है इसमें वैस्कुलर बंडल, इसी पे होगा इस तरह से। ये ओमेगा सेप्ट वैस्कुलर बंडल यहाँ पे होगा। इसमें भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम सेम वैसे ही रहेगा इसमें भी।
इस तरह से ओमेगा सेप्ट वेस्कुलर बंडल इसको कहते हैं, ओमेगा सेप्ट वेस्कुलर बंडल। ये रैकिस है, टीएस ऑफ रैकिस। जो साइकस के लीव्स का जो रैकिस का टीएस अगर काटेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। साइकस के लीव्स का अगर रैकिस का टीएस काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो इस तरह से ध्यान रखें। इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल जाइलम, ये लीव्स ऐसा है जिसमें 2 तरह के जाइलम पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीपेटल जाइलम है, ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। अच्छा, जो इसमें एस्ट्रोमेटा होता है वो लोअर एपिडर्मिस में होता है, जिससे वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके। लिप्स क्यूटिकल से कवर्ड होती है। अपर एपिडर्मिस जो होता है वो लाइट को फेस करता है, लोअर एपिडर्मिस नीचे रहता है, लाइट फेस नहीं करता है। ये तो पूरा का पूरा वेस्कुलर बंडल हो गया। अगर बीच में यहाँ से लिफलेट निकलती है दोनों साइड से, अगर रैकिस का टीएस काट के देखें तो इसमें ओमेगा सेप्ट वेस्कुलर बंडल होता है। तो ये था साइकस का लिप्स। अगर पाइनस के लिप्स को काट के देखें तो देखो कैसा दिखाई देगा। ये था साइकस का लिप्स। आइए देखते हैं पाइनस का। पाइनस की अगर लीव्स है तो उसको देखा जाए, अभी हमने बताया था कि पाइनस की लीव्स जो होती है वो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि सिंगल लीफ को अगर देखा जाए, एक नीडल को देखा जाए, अभी हमने बताया था कि नीडल लाइक निकलती है ये, ठीक है। अब इस एक नीडल को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है जिसके ऊपर स्केली लीव्स होती है। अब एक नीडल को निकाल दिया जाए, इसमें से एक निडल, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो देखो कैसे दिखाई देगा। ये निडल का, निडल एक्चुअल में होता नहीं है, अगर देखा जाए इसको तो देखो कैसा दिखाई देता है। ये इस तरह से होता है। इस तरह से होता है ये अप्रॉक्सीमेटली, बड़ा जूम करके देखा जाए तो। और इसमें चारों तरफ से क्यूटिकल लगी रहती है, मेसोफिल सेल होता है, ठीक है। इसमें चारों तरफ से क्यूटिकल की लेयर होगी जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है या वाटर लॉस को चेक करने का काम करती है ये, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे कहीं कहीं नीचे एस्टोमेटा लगे रहते हैं, इसी में एस्टोमेटा लगे रहते हैं जो सन की एस्टोमेटा कहलाते हैं इसी में। और इसी के अंदर पूरा का पूरा मेसोफिल सेल्स लगी रहती है। ये मेसोफिल सेल्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है। इसमें चारों तरफ ये सन की एस्टोमेटा लगे रहते हैं जो वाटर लॉस को चेक करने में मदद करते हैं। बाकी मेसोफिल सेल्स इसमें लगी रहती है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। बीच में इसमें भी वेस्कुलर सप्लाई होता है, वेस्कुलर बंडल यहाँ भी रहेगा सेंटर में, जो फूड और वाटर फूड को ले जाएगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम रहेंगे। कंडीशन यहाँ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नहीं रहेगी। एक तरह के जाइलम होते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम सिर्फ और सिर्फ साइकस में होती है। ये मेसोफिल सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो पाइनस के लीव्स को अगर देखा जाए तो लीव्स में एक्चुअल में देखने में नीडल लाइक होती है, लेकिन अंदर से कट करके देखें तो ये चौड़ी सी होती है, अंदर से ब्रॉड होती है, उतना भी ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, ये है कि मेसोफिल सेल्स होता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो ये साइकस और पाइनस की लीव्स थी जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। नीडल 2 तरह की लीव्स होती है बता दिया। स्केली लीव्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिसके कारण स्केली लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। स्केली लीव्स का भी मैंने डायग्राम बनाया था कि इस तरह से होती है स्केली लीव्स। इस तरह से होती है स्केली लीव्स, निडल लाइक होती है लेकिन ब्राउन कलर की ये होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है स्केली लीव्स। तो ये था लीव्स। लीव्स का मेन फंक्शन है ये फोटोसिंथेसिस करना। क्लियर।